देखो भाई, सबसे पहले तो कल दिनांक 30 जून 2025 को जिन भाइयों की इंडियन आर्मी की एग्जाम है उनको बहुत बहुत बधाई हो, सफलता की अग्रिम बधाई हो साथियों। आप उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी अच्छी मेहनत करके जा रहे हो और जरूर आप सफल होंगे। साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा फायदेमंद वीडियो है। वीडियो पूरा जरूर देखना, स्किप वीडियो मत करना और वीडियो को शेयर कर देना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में कंफ्यूजन में बहुत से कैंडिडेट क्वेश्चन गलत करते हैं। और कंफ्यूजन कौन सा है साथियों? कंफ्यूजन कौन सा है? क्वेश्चन के किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं? क्वेश्चन आ रही है एग्जाम में इंडियन आर्मी, बहुत से कैंडिडेट बोलते हुए इजी पेपर है, इजी पेपर है, लेकिन इजी पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं इसे ध्यान रखना। जो जीके, साइंस वगैरह जो भी अदर ऑल ओवर सब्जेक्ट है, जीके में विशेष क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। जैसे दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? फर्स्ट तो आपने याद किया, सेकंड भी याद किया, थर्ड भी आपने याद किया, लेकिन आपका कंफ्यूजन क्या, तो जल्दीबाजी में आप कर दे दो। फर्स्ट याद रहता तो वो टिक लगा दे दो, उस पर क्लिक हो गया तो आपका वो रॉन्ग क्वेश्चन हो गया। आपको याद है तीनों, लेकिन आप कंफ्यूजन हो जाते हो। भाई आपने फोकस पूरा पहले क्वेश्चन पे दिया है, भाई पहला गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है आपने पहले पे दिया था। क्वेश्चन है आपको कि दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उसमें अलग अलग ऑप्शन है और आप फर्स्ट ऑप्शन भी है, सेकंड भी है, और फर्स्ट में ही फर्स्ट आएगा लगभग। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी विगत एग्जाम में देखे और लगभग 60 से 65% कैंडिडेटों के काफ़ी बार एक दो क्वेश्चन ऐसे गलती हो जाती। तो विशेष इस बात का आप ध्यान रखना कि जरूरी नहीं यही अलग अलग आते हैं क्वेश्चन। भाई साइंस में भी ऐसे आ जाते हैं, जीके में भी आ जाते हैं, कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। भाई सेम से ऑप्शन है तो, लेकिन उनमें आप सोच समझ के आंसर दें। दूसरी बात, ऑनलाइन एग्जाम में आपको पूरी चीज़ें बताई जाएगी, सारी चीज़ें जो बता दें वहाँ एग्जाम सेंटर पर, तो वो चीज़ आप ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ताकि आपका जो टेक्निकल प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम ना हो, टेक्निकल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना हो। कि बहुत से कैंडिडेट भाई पेपर अच्छा है, अच्छी मेहनत की आपने। पिछले बार एक कैंडिडेट के साथ हुआ था कि वो कैंडिडेट मेरे पास कॉल भी, मैसेज भी आया था उनका, और उन्होंने बताया कि भाई मेरे क्वेश्चन 38-39 हो रहे थे और 30 क्वेश्चन वाले का पेपर क्लियर हो गया, 39 वाले का क्यों नहीं आया? उसका रीजन बताऊँ तो आपके लिए भी वो चीज़ जरूरी है। वहाँ साथी होता है कि आपके लिए कि क्वेश्चन आता है और आंसर आता है उसका, आपने क्वेश्चन एकदम क्लियर करेक्ट आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर दिया, सही दिया, लेकिन तुरंत आप नेक्स्ट करते हो तो वो आपका क्वेश्चन सेव हुआ नहीं, और सेव नहीं हुआ तो आपका क्वेश्चन तो वो साफ साफ क्लियर है, वो होगा ही नहीं क्वेश्चन। भाई आपने क्वेश्चन ही नहीं किया, नेक्स्ट कर दिया डायरेक्ट। आपको बना है सेव नेक्स्ट, सेव किया फिर नेक्स्ट, बिना सेव किए आप यदि डायरेक्ट क्वेश्चन क्लियर कर रहे हो, और बाकी तो आपको सेंटर में बता दी जाएगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि बिना सेव किए आप नेक्स्ट करते हो तो आपका वो क्वेश्चन काउंट नहीं होगा, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको पेपर में, फाइनली पेपर में प्रॉब्लम, क्लियर होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। पिछली बार जिस कैंडिडेट की हुई थी उसके साथ बहुत गलत हुआ था, लेकिन उसकी खुद की कमजोरी से हुआ था, उसने ध्यान नहीं दिया, निर्देश जो बता रहे थे उन पर ध्यान नहीं दिया। तो आप उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, सेव नेक्स्ट करने के बाद में अगला क्वेश्चन करें, और एक कन्फ्यूजन ना हो, और जितने क्वेश्चन आपको क्लियर आते हैं आप क्लियर तरीके से करो, क्लियर एकदम करेक्ट सोच समझ के। उसके बाद में बहुत से कैंडिडेट होते हैं भाई तुक्का कैसे लगाए, तुक्का नहीं लगाना। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे भाई, तीनों क्वेश्चन, भाई जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा आपको, लेकिन तीन जो आंसर है, अदर ऑप्शन है, उनका क्वेश्चन आपको आ रहा है भाई हाँ ये क्वेश्चन ऐसा है, इसका आंसर ये तीनों क्वेश्चन आंसर है, उसमें आपका जो अदर है जो आ रहे हैं उनके अलावा वो करेक्ट हो सकता है। तो उसमें भी आप सोच समझ के सोचिए भाई पूछ ले राजधानी कौन सी, भाई आपको पूछ ले यूपी की राजधानी कौन सी है, उत्तर प्रदेश की, तो उसमें ऑप्शन अदर भी दिए जाएंगे। आपको यदि यूपी की राजधानी का पता नहीं, अदर राजधानी का पता है, तो वो राजधानी का क्वेश्चन पूछा जाए तो अदर का तो आपको पता है, तो वो ऑप्शन साफ साफ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी और किसी भी प्रकार का आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए। कल आपको सबसे पहले और सही अपडेट के साथ में मैं वीडियो शेयर करूंगा, और जो भी भाई इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं आगामी दिनों में, उनके लिए भी मैं एक से बढ़कर बड़ी से बड़ी अपडेट शेयर करूंगा। तो आपका प्यार व सपोर्ट यूं ही बनाए रखें, और किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्ट कॉल मैसेज कर सकते हो। बाकी जो मैंने चीज़ बताई आपको एग्जाम से रिलेटेड, भाई इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, तो वो चीज़ बिल्कुल आप कन्फर्म माइंड में माइंड सेट करके जो निर्देश समझाए जाए वो निर्देश क्लियर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।